वेलकम टू द सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 7। मीडिया को देखते हैं जो किसी का इंतजार कर रही है, लेकिन तभी वहां पर दो गाड़ियां आकर रुकती हैं और मीडिया वाले समझ नहीं पाए कि आखिर ये है कौन। तभी अपनी अपनी गाड़ी से चोई जोंगिन और बैक युनहो निकल कर आते हैं और रिपोर्टर उनकी फोटो लेने लगते हैं। बैक समझा नहीं कि इतने सारे रिपोर्टर यहाँ क्यों हैं। वो सब सवाल पूछने लगे कि सर, क्या आप मिनसू के लिए यहाँ आए हैं? चोई ने कहा, हम जानते हैं कि आप लोगों को पता चल गया है मिस्टर मिनसुंग फैंग गिल्ड के साथ जुड़ गए हैं और आप इसीलिए ही आए हैं, लेकिन माफ कीजिए, हम किसी और काम से आए हैं। ये सुनकर उनका जोश ठंडा पड़ जाता है। बैक चोई को उंगली करके बोला, मास्टर, मैंने सुना है कि हंटर गिल्ड मरते मरते बचा है। जिस पर चोई उसी की बेइज्जती करते हुए बोला, ये सब छोड़ो बैक, कम से कम हमारे हंटर जिंदा तो हैं, जबकि तुम्हारा ए रैंक हंटर किम तो मारा ही गया। बैक ने कहा, मुझे तो लगता है हम दोनों को ही उसकी मदद की जरूरत पड़ी थी, तो इसीलिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा उसको अपनी गिल्ड में लाने की। वो दोनों बड़े ही बैडस तरीके में बातें करने लगते हैं। बैक ने कहा, मास्टर चोई, हमारा गिल्ड थोड़ा कमजोर हो गया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसके आने से गिल्ड ताकतवर हो जाएगा? जिस पर चोई ने कहा, अरे बैक, तुम्हें ताकतवर बनने के लिए एस रैंक हंटर की क्या जरूरत? तुम्हें कोई जंग छेड़नी है क्या? तभी वहां पर फैंग गिल्ड का मास्टर गिव आता है, जिसने मिनस्युंग को खरीदा है। वो कहता है, अरे दोनों गिल्ड मास्टर यहाँ क्या कर रहे हैं? सच सच बताना, तुम दोनों मिनस्युंग के लिए ही लड़ रहे हो ना? दोनों हंटर गुस्सा होकर कहते हैं, अबे साले, तू उसकी बातें क्यों कर रहा है? ये मिनस्युंग नाम का भूतिया जो कोई भी है, हमें उससे घंटा कुछ लेना देना नहीं है। अरे इन्हें क्या हो गया? तभी वहां पर जिनवू आता है और इतने सारे रिपोर्टर को देखकर कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जिनवू भीड़ को चीरता हुआ मेन गेट के पास जाता है और तभी उसे एक सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है और कहता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उतने सारे रिपोर्टर नहीं दिखते क्या? वापस चले जाओ। और मिनसुंग का मानना है कि ऐसे लोगों को भगा देना चाहिए। तभी वहाँ पर हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन मिस्टर गोगुन ही आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा है कि ये अंदर नहीं आ सकते हैं? अपनी औकात में रहो, ये हमारा मेहमान है। और मिनसुंग, क्या तुम भूल गए कि मीडिया को बुलाने की परमिशन किसने दी है? इसके बाद गोगुन ही जिनवू को अंदर ले जाते हैं। रिपोर्टर समझ नहीं पाते कि आखिर ये लड़का है कौन जिसके लिए चेयरमैन खुद आए थे। अंदर जाने लगता है, पर तभी जिनचुल उसे गेट पर ही रोक देता है और कहता है, अभी एक हंटर का अंदर टेस्ट हो रहा है, इसलिए तुम 11 बजे तक अंदर नहीं जा सकते। मिनसुंग बोला, हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे रिपोर्टर के सामने मेरी बेइज्जती करने की? क्या तुम ऐसा करके मुसीबत में पड़ना चाहते हो? जिस पर जिनचुल अपना ओरा दिखाते हुए बोला, मिस्टर मिनसुंग, मैं तुम्हारी मुसीबत को हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। जिसे देखकर मिनसुंग की फटकर हाथ में आ गई और अंदर बैक और चोई गोगुन ही को रिस्पेक्ट देते हैं। और चेयरमैन जिनवू को बताता है कि वो दोनों 1 घंटे से उसका इंतजार कर रहे हैं और चोई तो बेसब्र है जिनवू को अपनी गिल्ड में शामिल करने के लिए, जबकि जिनवू पिछले 2 सालों में पहला हंटर है जो एस रैंक पर पहुंचा है। तभी वहां खड़ा एक एम्प्लॉय जिनवू का टेस्ट करने से पहले उसकी पावर देखना चाहता है। तभी जिनवू एक नॉर्मल नाइट को निकालते हुए बोला, मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ। चेयरमैन पूछते हैं, मिस्टर संग, क्या आप एक ही बीस्ट को बुला सकते हैं या मल्टीपल बीस्ट? जिनवू मन में कहता है, ठीक है, फिर अगर शैडो आर्मी को देखना है तो ये लो। तभी वहां पर शैडो आर्मी अपीयर होने लगती है और उनकी खतरनाक प्रेजेंस को भांपकर गोगुन ही, बैक और चोई डर जाते हैं और उनकी आंखों के सामने टैंकर आयरन टस्क इग्रिस के साथ बहुत सारी ताकतवर शैडो खड़ी हुई थी। जिनवू ने बताया कि वो 100 से भी ज्यादा बीस्ट को समन कर सकता है। उस पावरफुल एनर्जी को सेंस करके बैक ने कहा, ये संग जिनवू है और ये पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, शायद मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तभी जिनवू अपना एस रैंक वाला लाइसेंस लेकर बाहर आता है और बैक उसको रोककर 1 मिनट बात करना चाहता है, लेकिन जिनवू ये बोलकर मना कर देता है कि उसको और भी कई सारे काम करने हैं। तभी जिनवू बाहर निकल आता है और सब उसकी फोटो लेने लगते हैं और जिनवू टीवी पर लाइव हो जाता है।
जिसको उसकी बहन जिन्हा भी देखती है और समझ नहीं पाती कि वो टीवी पर क्या कर रहा है। टीम लीडर देखता है, तगड़ा हंटर देखता है और कहता है, आहा, वो कमीना टीवी पर आ ही गया, चलो देखते हैं उसने कौन सा जुर्म किया है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि जिन्वो नया एस रैंक हंटर है तो वो डर के मारे थर-थर कांपने लगता है। और अपने घर में जूही और रिटायर हो चुके मिस्टर सोंग भी इस खबर को देख रहे थे। और वहीं जिनी के पापा उसे कहते हैं, अभी अभी हंटर गिल्ड ने स्टेटमेंट जारी किया है कि जिन्वो एस रैंक हंटर बना है और तुम उसे हमारी गिल्ड में लाने में नाकाम हो गए हो। जिनी इस बात के लिए माफी मांगता है और बताता है कि जिन्वो अपनी खुद की गिल्ड बनाने वाला है और उसने जिनी को वाइस मास्टर बनाने को ऑफर किया था, जिसके लिए जिनी ने हाँ कर दी है। और वहीं जिन्वो अभी भी समझ नहीं पाया कि रिपोर्टर मिनशुंग को छोड़कर उसकी फोटो क्यों ले रहे हैं। बैक जिन्वो को घर छोड़ने की बात कहता है, नहीं तो रिपोर्टर उसका दिमाग खा जाएंगे। पर तभी जिन्वो अचानक से गायब होकर रिपोर्टर के पीछे से भागने लगता है। चोई कहता है, वो एक मेज टाइप हंटर है और उसकी एथलेटिक एबिलिटी कमाल की है, क्यों है ना बैक? जिस पर बैक मन ही मन कहता है, वो बहुत तेज था, मेरी आंखें उसको पकड़ नहीं पाई। रुको, कहीं वो एक ऐसा हंटर तो नहीं है जो लेवल अप किए जा रहा है। और इस खबर को देखकर कि जिन्वो जिंदा है, वांग डोंगसू गुस्सा हो जाता है। और दूसरी तरफ वो आदमी उस ऑर्ब की जांच करते हुए बोला, अरे मिस्टर, आपको ये कहाँ से मिला था? जिन्वो ने बताया कि ये उसको एक डेंजर में मिला था। जिन्वो सोचता है, मुझे जल्द से जल्द डीमन कैसल को क्लियर करना होगा ताकि मैं अपनी माँ के लिए होली वाटर ऑफ द लाइफ बना सकूं। लेकिन डीमन कैसल की आग से बचने के लिए मुझे एक सूट की जरूरत है। उसने कहा, अरे सुनिए, क्या मुझे आप एक ऐसा आर्टिफैक्ट दे सकते हैं जो फायर प्रूफ हो? जिन्वो की बात सुनकर आदमी उसको एक सीक्रेट रूम में ले गया जहां पर बहुत सारे एक्सपेंसिव सूट रखे हुए थे, जिस पर आदमी बोला कि ये ग्लास माना से बनाया गया है और काफी ताकतवर है। एक ए रैंक वाला हंटर इसको अपनी पूरी ताकत से तोड़ना चाहे तो भी एक खरोंच भी नहीं लगा सकता। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ट्राई करके देख लो। अगर आपने ऐसा कर दिया तो जितने भी सूट अंदर हैं वो सब तुम्हारे हो जाएंगे। एक गहरी सांस लेकर ग्लास को तोड़ने के लिए रेडी होता है कि तभी आदमी जिन्वो को रोकता है और कहता है, हमने हंटर गिल्ड के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है। अगर ये ग्लास टूट गया तो बड़े रैंक वाले हंटर यहाँ तुरंत ही आ जाएंगे। जिन्वो पूछता है कि क्या उसको यहाँ पर वेपन भी मिल सकते हैं। तभी वहाँ पर एक दूसरा आदमी आकर जिन्वो को ले जाता है जो वेपन स्पेशलिस्ट होता है। पहले वाले आदमी को ये देखकर पसीना आ गया कि जिन्वो ने ग्लास को टच भी नहीं किया और ग्लास पर दरार आ गई। जिन्वो अपने नाइट किलर को दिखाते हुए उसका रेट पूछता है तो आदमी ने बताया कि उसकी कीमत 100 मिलियन वॉन से भी ज्यादा है और जरूर इसको मास्टर क्राफ्ट्समैन ने बनाया होगा। और दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड में बैक परेशानी में बैठा हुआ है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि एक हंटर लगातार लेवल अप कैसे कर सकता है। उस जैसा ताकतवर हंटर हमारी गिल्ड को ज्वाइन क्यों करेगा जब वो अपनी खुद की गिल्ड बना सकता है। अगर वो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बनता गया तो उसकी गिल्ड हमेशा नंबर 1 रहेगी। लगता है चोई और मैं उसके पीछे अपना टाइम ही बर्बाद कर रहे हैं। और जिन्हा खिड़की से हल्का सा झांकती है तो रिपोर्टर उसकी फोटो लेने लगते हैं तो जिन्हा गुस्सा हो जाती है। जिन्वो कहता है कि अगर इतनी ही परेशानी है तो वो उन्हें बाहर जाकर भगा सकता है, लेकिन जिन्हा मना कर देती है क्योंकि जिन्वो को पहले से ही सोशल मीडिया पर काफ़ी हेट कमेंट मिल रहे हैं। लेकिन जिन्वो समझ नहीं पाता कि हेट कमेंट किस बात के दिए जा रहे हैं। तभी उनके घर के बाहर घंटी बजने लगती है और जिन्वो को लगा कि रिपोर्टर हैं तो वो गुस्से में बाहर जाने लगता है ताकि उनको धमका सके। और जैसे ही जिन्वो दरवाजा खोलता है तो सामने जिनी को पाता है। उसने बताया कि जिस अपार्टमेंट में वो रहता था उसके पापा ने उसे बाहर निकाल दिया है और वो चाहता है कि कुछ दिन जिन्वो के साथ रहे। और जिनी के घर पर उसकी माँ उसके पापा से पूछ रही है कि उसने जिनी को घर से क्यों निकाल दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर जिनी को बड़ा आदमी बनना है
तो उसे अपने रास्ते पर चलना होगा। लेकिन तभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें दो दिखने लगते हैं और वो घुटनों पर गिर जाते हैं। जिन्वू के घर पर रात को जिन्वू दरवाजा खोलकर जिन्हा के कमरे में आता है जो सो रही है। जिन्वू ए रैंक वाली शैडो को समन करता है जो कार गालगान के पहरेदार हुआ करते थे। जिन्वू 4 में से 3 को ही एक्सट्रैक्ट कर पाया था, जबकि एक को उठाने का मौका उसको मिला ही नहीं था। जिन्वू उनको ऑर्डर देता है कि उसे जिन्हा की रक्षा करनी होगी, जबकि बाकी के 2 शैडो उसके लिए बैकअप के तौर पर हैं। जिन्वू उनको जिन्हा की शैडो में छुपा देता है और छत पर जाकर कुछ सोल्जर को निकालकर आसपास के एरिया में पेट्रोलिंग के लिए भेज देता है। ऑर्डर मिलते ही शैडो काम पर लग जाती है और सुबह सुबह ही जिन्वू जिनी को लेकर चल पड़ता है। जिनी ने पूछा कि वो सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। जिन्वू गाड़ी से उतरते हुए बोला, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जिनी देखता है कि जिन्वू वहां से गायब हो चुका है। गाड़ी से उतरकर जिन्वू डीमन कैसल में एंटर कर जाता है, जहां पर अभी भी काफी ज्यादा आग लगी हुई है। लेकिन जिन्वू इस बार तैयारी करके आया है। उसके पास एक वाटर रिंग और एक चोगा है जो उसको आग से बचाकर रखेगा। जिन्वू को फिर से एक और क्वेस्ट मिलता है जिसमें उसको डीमन सोल इकट्ठा करनी होंगी और इसके बदले में जिन्वू को एक र्यून स्टोन मिलेगा जो पहले के रिवॉर्ड के मुकाबले काफी बेहतर है। लेकिन जिन्वू के पास पहले से ही शैडो एक्सट्रैक्शन, शैडो प्रिजर्वेशन और मोनार्क डोमेन नाम की 3 स्पेसिफिक स्किल हैं जो काफी तगड़ी हैं। इसके बाद जिन्वू के सामने 76th फ्लोर का गेट ओपन होता है और जिन्वू उसके अंदर चला जाता है जहां पर बड़े बड़े डीमन उसको घूरे जा रहे थे। जिन्वू उस बड़े से डीमन के लिए टस्क को समन करता है जो ओर्ब और अपने 3 तरह के स्पेल करके उसके ऊपर फायर ब्लास्ट कर देता है जो एक ही बार में डीमन लॉर्ड को खत्म कर देता है। इसके लिए जिन्वू को 1700 एक्सपी पॉइंट मिलते हैं। जिन्वू हैरान है कि टस्क ने एक झटके में ही डीमन का काम तमाम कर दिया और जिन्वू की औकात अब 81 लेवल के साथ बढ़ गई है और तबीयत बिगड़ने पर जिनी के पापा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। डॉक्टर ने बताया कि वो बेहोशी से 2 दिन बाद होश में आए हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर मुझे हो क्या गया था, जिस पर डॉक्टर ने कहा कि मिस्टर यू, क्या आपके आसपास कोई ऐसा हंटर आया था जिसके पास माना बहुत था या फिर वो माना के नजदीक था। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप में शायद से इटर्नल स्लम्बर के लक्षण नजर आए हैं और ये एक ऐसी बीमारी है जो गेट खुलने पर सामने आई थी और इसमें मरीज एक ऐसी नींद में सो जाता है जिसमें से उठना नामुमकिन है और मरीज को जिंदा रखने के लिए एक ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जो माना से चलता है और बहुत से मरीज इसे अफोर्ड नहीं कर पाते और मारे जाते हैं। जिनी के पापा कहते हैं, नहीं डॉक्टर, मैं किसी हंटर के कांटेक्ट में नहीं आया हूँ, ये मुझे अपने आप ही हो गया है और मैं कभी हारा नहीं हूँ और मैं आज भी नहीं हारूंगा, भले ही मुझे ये बीमारी ही क्यों न हो गई हो। और उसी टाइम जापान के कोस्ट आइलैंड पर समुद्र के किनारे एक बड़ी सी एंट निकल आई है और 2 हंटर उस टाउन में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जबकि उसका एक साथी तो अभी अभी ही ज्वाइन किया है। वो दोनों पेट्रोलिंग करते हुए बातें कर ही रहे थे तो उन्होंने देखा कि सामने से कोई बड़ी सी चीज चलते हुए आ रही है और वहीं डीमन कैसल में जिन्वू की शैडो आर्मी ने बहुत से डीमन को मार डाला और जिन्वू ने अब अपना इंटेलिजेंट लेवल भी बढ़ा लिया है जिससे वो ज्यादा शैडो को बुला सकता है और वो क्या कर रहे हैं ये भी पता कर सकता है और उन्हें कहीं से भी ऑर्डर भी दे सकता है। जिन्वू जल्दी से काम निपटाने के लिए अपनी शैडो आर्मी को 6 पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिनमें टीम टस्क, टीम इग्रिस, टीम आयरन, टीम टैंकर, हाई यॉर्क टीम ए और हाई यॉर्क टीम बी शामिल हैं। जिन्वू उनको 2 काम देता है, पहला ये कि दुश्मन दिखते ही टपका डालो और दूसरा काम ये है कि अगले फ्लोर पर जाने का रास्ता मिलते ही उसको तुरंत रिपोर्ट करें। टारगेट बनाता है कि उसे जल्द से जल्द टॉप फ्लोर पर जाना है। जिन्वू को डीमन कैसल पर काफी दिन बीत चुके थे
और टैंकर ने अपने 10 लेवल इंक्रीज कर लिए थे और टीम वर्क करके बाकी के सोल्जर भी लेवल अप कर गए थे। जिन्वू अब काफी तेजी से 80th फ्लोर पार कर चुका है और उसे लगा नहीं था कि ये इतना जल्दी हो जाएगा, लेकिन जिन्वू 2 दिन से एक ही फ्लोर पर अटका हुआ है, जिसका मतलब है कि अभी ताकतवर डीमन जिंदा है। लेकिन तभी जिन्वू का माना तेजी से घटने लगता है। जिन्वू को पता चलता है कि जो डीमन वहाँ पर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इग्रिस और टीम भी हार रही थी और जिन्वू को लगता है कि उनका अगला टारगेट अब टैंकर की टीम है। जिन्वू का अंदाजा सही था और वो उन्हीं की तरफ आ रहे थे, जिनमें से एक डीमन नोबेल और 3 डीमन नाइट्स हैं। टैंकर और नाइट्स में फाइट शुरू हो जाती है और वो लोग आसानी से टैंकर टीम को डिफीट कर देते हैं, जबकि जिन्वू इनविजिबल होकर उनको देख रहा था और जिन्वू के सामने आने पर नाइट्स हमला बोल देते हैं तो जिन्वू उनको सुला देता है। दूसरे नाइट्स भी अटैक करने आते हैं तो जिन्वू गायब होकर उनको स्लैश कर डालता है। जिन्वू का छोटा सा नमूना देखकर उनका लीडर डर के मारे थर-थर कांपने लगता है और जिन्वू हमेशा से ही ये बात जानने की कोशिश करता रहता था कि क्या मॉन्स्टर को भी डर लगता है, और आज जिन्वू को इसका जवाब मिल गया।